जेल के अंदर जो आपने पूछा कि खाने के बारे में, जेल का खाना तो ऐसा होता है जैसे होटलों में नहीं मिलता। वो मेनू बना हुआ है कि जो जल्दी घर में हम लोग नहीं खा पाते, वो बंदियों को दिया जाता है। मॉर्निंग में जेल खुलने के बाद सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है। दोपहर में 11 बजे के बाद कमाने आती हैं और वापस आ जाते हैं और उनको खाना दिया जाता है। इवन अदालत जो जाते हैं उससे पहले भी खाना दिया जाता है उनको। शाम को भी बदल के खाना दिया जाता है। जेल में हमको बड़ी चिंताएं बनी रहती हैं। हम सतर्क अपनों से भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी भोजन जब दिया जाता है उसको सुपरिटेंडेंट या जेलर के सामने ले जाया जाता है, थाली लाता, वो टेस्ट करके देखता है। जेलर यस, जेलर या सुपरिटेंडेंट जो प्रहरी होता है उसको चेक करके खाना देखता है। देखिए, जहां तक जेल के अधिकारी स्वतः इतना सजग रहते हैं कि कोई भी चीज उनके पास ऐसी ना पहुंच पाए, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि घटनाएं आपने सुनी होंगी। पॉइजनिंग, गाजीपुर के अंदर पॉइजनिंग कांड हो गया था, 2 मर गए थे। एक बार सीतापुर के अंदर एक कांड हुआ था, जहर पहुंच गया था। तो है तो ये भी, लेकिन कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है उसकी जांच होती है, विधिवत जांच होती है। यही नहीं, विसरा प्रिजर्व किया जाता है, पोस्टमार्टम पैनल के हिसाब से होता है, वीडियोग्राफी होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपराधी को बहुत भयभीत रहता है, डर रहता है। उसे उसके गैंग चल रहे होते हैं, कई गैंग चल रहे होते हैं, उनसे चिंता बनी रहती है। और वो निर्द्वंद अपने को स्वतंत्र दिखाने के लिए बार बार कहता है मुझे खतरा है, इनसे खतरा है, इनसे अलग रखिए, इनसे अलग रखिए। मेरे साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जैसे कि मुख्तार के प्रकरण में बहुत चर्चा में ये बिंदु आया कि स्लो पॉइजन चल रही है और यहाँ कर दिया। अरे जब पंजाब में थे तब नहीं था। रोज कहाँ घटना होती, कभी कभी एवर हो गई जहां पर लापरवाही हो गई। एक पर्टिकुलर जहां दिस मैन मुख्तार अंसारी की जो बात चल रही है, वहां के पर तो सजगता क्रमशः निरंतर बनी हुई है, आंखें बहुत सी लगी हुई हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जहां तक बीमारी का प्रश्न है, आदमी जेल के अंदर एंट्रेंस लेता है तो आधा भारी पड़ जाता है, बीपी कहां पहुंच जाता है। और जो आदमी 20 साल से लगातार जेल के अंदर बंद हो, आप सोचिए क्या हालत है उसकी। आधा मर जाता है, खुदा स्वतः घुट घुट के मरता है। जेल के अंदर MBBS डॉक्टर ऑलरेडी रहता है। नंबर 1, वो उसको देखभाल करता है। यदि कोई समस्या निस्तारण उससे नहीं हो पा रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको रेफर, वहां के डॉक्टर को बुलाता है, वो देखते हैं, विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, टाइम टू टाइम कैंप लगते रहते हैं, उन्हें दिखाया जाता रहता है। और हम किसी को ये चाहेंगे जेल के अंदर मर जाए? हम अपनी स्किन बचाना चाहेंगे कि हमारे पर ये आरोप लगेगा, अपनी नौकरी देना चाहेंगे? हम तो निरंतर सजग रहेंगे कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। अधिकांश जेलों के पास एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर खुद हैं, फार्मासिस्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजाना, यदि आवश्यकता पड़ती है तो मेडिकल कॉलेज भिजवाना, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। हम अपने दायित्वों पे पूरी तरह सजग रहते हैं। मुख्तार अंसारी भले ही दुनिया से रुखसत हो गए हो, लेकिन मुख्तार को लेकर कई खबरें लगातार सामने आ रही है। याद होगा कि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए स्लो पॉइजनिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है कि आखिर मुख्तार ने जो दावे किए हैं वो कितना सच है। इसी बीच पूर्व जेलर से बातचीत किया गया, जिसमें पूर्व जेलर ने बताया कि आखिर कैदियों की दिनचर्या क्या होती है और जेल में कैसे खाना बनता है और क्या मैनुअल होती है। एक बार आप उनसे सुन लीजिए। मैंने जेल विभाग में 1976 से लेके 2013 तक सेवा दी है। विभिन्न जेलों पर रहा हूं। वर्तमान समय में तो जेल मैनुअल जो पहले थी उसमें परिवर्तन भी हुआ है, नई जेल मैनुअल आ गई है, काफी कुछ परिवर्तन हो गया। 10 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गया, परिवर्तन भी आए हैं। लेकिन जेल के अंदर जो आपने पूछा कि खाने के बारे में, जेल का खाना तो ऐसा होता है जैसे होटलों में नहीं मिलता। वो मेनू बना हुआ है कि जो जल्दी घर में हम लोग नहीं खा पाते, वो बंदियों को दिया जाता है।
सवेरे पौष्टिक आहार में नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में उनको दाल और सब्जी। क्या क्या टाइमिंग होती है, मैं वो भी थोड़ा समझना चाहूँगा खाने की, किस किस टाइम पर क्या क्या खाना दिया जाता होगा। देखिए, जेलों में 2 से 3 हजार तक, 1,000, 2,000, 3,000 आदमी जिस तरह के होते हैं, ऐसी पाकशालाएं बनी हुई हैं। टाइमिंग मॉर्निंग में जेल खुलने के बाद सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है। दोपहर में 11 बजे के बाद कमाने आती हैं और वापस आ जाते हैं और उनको खाना दिया जाता है। इवन अदालत जो जाते हैं उससे पहले भी खाना दिया जाता है उनको। शाम को भी बदल के खाना दिया जाता है। 11 बजे से पहले नहीं, टाइमिंग होते हैं जेल में, 50 बोलते हैं। सवेरे पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज निकलने के आधा घंटा पहले से जेल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दलिया, भुना चना, भीगा चना और व्यवस्थाएं बना रखी गई, दिया जाता है। 11 बजे फिर 50 लगता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद खाना तैयार हो जाता है और हमारे यहाँ गणना आपके बाहरी कमाने आ जाती हैं और खाना वितरित होता है। शाम के समय 5 बजे, 4:30 और 5:30 के समय के हिसाब से, गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से फिर 50 लगता है। उसके बाद शाम को खाना दिया जाता है। बड़ा परिपक्वता, बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम है। अब आपने खाने के बारे में एक बात और पूछी तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, खाना बनाने का क्षेत्र अलग अलग है। जैसे महिला वार्ड है तो महिला वार्ड का खाना अलग बनता है। जो मेनू है, जो रेशियो उसका निर्धारित है, वो पैक होके वहां चला जाता है, महिला वार्ड में खाना बनने लगता है। ऐसे ही पुरुष वार्ड, जहां पुरुष रहते हैं, वहां का पाकशाला एक दूसरा होता है, वहां पर खाना अलग बनना लगता है। लेकिन मेनू एक ही रहता है, जो वहां रहता है वो वहीं रहता है। इवन यदि सिक्योरिटी कोई प्लेस ऐसे हैं जहां पर कि उनको हमें अलग खाना बनवाना है सुरक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए, तो हमें मेनू वही राशन उनको भी दे दिया जाता है और वहां खाना बनता है, देख रेख में बनता है उनकी। जहां तक भोजन के प्रति कोई न कोई प्रभारी होता है वहां पर, जिसके प्रभार में एक जहां राशन इश्यू होता है, जहां से भोजन का कच्चा माल जो पहुंचता है वो भी किसी डिप्टी जेलर के प्रभार में रहता है। जहां भोजन तैयार होता है वो भी किसी के प्रभार में रहता है। भोजन वितरण होता है वो भी किसी के प्रभार में होता है। जेलर और सुपरिटेंडेंट उसको। सर, ये खाना खाने से पहले क्या इसको टेस्ट भी किया जाता है? क्या किसी भी जेल कैदी को देने से पहले उसका टेस्ट होता है कि उसमें कोई पॉइजन ना हो या किसी तरीके की ऐसी कमी ना हो जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो? देखिए, जेल में हमको बड़ी चिंताएं बनी रहती हैं। हम सतर्क अपनों से भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी भोजन जब दिया जाता है उसको सुपरिटेंडेंट या जेलर के सामने ले जाया जाता है, थाली लाता, वो टेस्ट करके देखता है। जेलर? यस, जेलर या सुपरिटेंडेंट जो प्रहरी होता है उसको चेक करके खाना देखता है। और जहां तक बंदियों का प्रश्न है, बंदी समूह में बढ़ता है एक साथ। मैंने बताया कि जैसे सिक्योरिटी वार्ड में रह रहे हैं, हमें ज्यादा चिंता है पर्टिकुलर आदमी की, वो भी चिंतित है अपनी देख रेख में खाना बनवाने का। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जेल मैनुअल में प्रोविजन है कि सुपरिटेंडेंट को ये पावर है कि वो बाहर का खाना तक दिला सकता है। अब क्या अगर ऐसी स्थिति में जो वहां पर कैदी हैं वो उनका खाना क्या बैरक में जाता है? क्या वो वहां पर खाते हैं अकेले, इंडिविजुअल उनका चेक होके जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि भोजन वितरण का सिस्टम है। कुछ जगह पर तो एक सर्किल के अंदर एक जगह पर भोजन लगवा दिया जाता है, हंडे लगवा दिए जाते हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बैरिक से बंदी निकलते हैं और अपना अपना खाना लेते हुए चले जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो अच्छा, ये अगर किसी का फास्ट होता है, कोई पूजा पाठ करता है या कोई रोजा रखता है, तो उस स्थिति में क्या उसके लिए फल उपलब्ध कराए जाते हैं या उसके लिए भोजन की क्या प्रक्रिया है? जेल के अंदर पूरी व्यवस्था है। जो उपवास करते हैं, व्रत रहते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे नौव्रत होते हैं, उनके लिए एक मेनू अलग बना हुआ है। रमजान रोजे के दौरान, शहरी और आफ्तारी के टाइम में उनका मेनू अलग बना हुआ है। उनके हिसाब से भी भोजन तैयार किया जाता है, उनको भी भोजन दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग है। यही नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जो बंदी बंद हैं उनका भंडारा अलग चलता है, उनकी पाकशाला अलग होती है, उनका मेनू वहां पर बना हुआ है। हो सकता है कि जो व्रत रहते हैं, रोजा रहते हैं,
उनको भोजन ना मिलता हो उस हिसाब से, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है? नहीं नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक अथॉरिटी लगी हुई है। हमारे सुपरविजन करने के लिए हमारे अधिकारी स्वतः आते हैं। हम लोग तो जेल के जो अधिकारी हैं वो तो पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते ही करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, एसपी और डीजे आपने देखा होगा समय समय पर आते रहते हैं, भोजन का निरीक्षण करते हैं। क्या अवस्थी जी, क्या एक सवाल है, क्या कोई पॉइजनस, जो पॉइजनिंग फूड होता है, क्या वो किसी को सर्व किया जा सकता है ऐसे, जिस तरीके से कि वो बिना मैनुअल में हो, उसी को सिर्फ दिया जा रहा हो और किसी को ना? ऐसा कुछ संभवता है कि या विषयुक्त खाना या खराब खाना या कुछ ऐसा हो खाना, इस तरीके का किसी को सर्व किया जा सकता है, या ऐसी संभावना लगती है कि वो ऐसा हो गया हो धोखे से? देखिए, जहां तक जेल के अधिकारी स्वतः इतना सजग रहते हैं कि कोई भी चीज उनके पास ऐसी ना पहुंच पाए, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि घटनाएं आपने सुनी होंगी। पॉइजनिंग, गाजीपुर के अंदर पॉइजनिंग कांड हो गया था, 2 मर गए थे। एक बार सीतापुर के अंदर एक कांड हुआ था, जहर पहुंच गया था। तो है तो ये भी, लेकिन कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है उसकी जांच होती है, विधिवत जांच होती है। यही नहीं, विसरा प्रिजर्व किया जाता है, पोस्टमार्टम पैनल के हिसाब से होता है, वीडियोग्राफी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये तो अपराधी अपनी पेशबंदी खुद करता है, वो कहता है, पहले से ही ग्राउंड बनाता है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपराधी को बहुत भयभीत रहता है, डर रहता है। उसे उसके गैंग चल रहे होते हैं, कई गैंग चल रहे होते हैं, उनसे चिंता बनी रहती है, और वो निर्द्वंद अपने को स्वतंत्र दिखाने के लिए बार बार कहता है मुझे खतरा है, इनसे खतरा है, इनसे अलग रखिए, इनसे अलग रखिए। मेरे साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जैसे कि मुख्तार के प्रकरण में बहुत चर्चा में ये बिंदु आया कि उसलो पॉइजन चल रही है और यहाँ कर दिया। अरे जब पंजाब में थे तब नहीं था, यहीं पर सब समस्याएं उत्पन्न हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पेशबंदी की बातें हैं। जहां तक इन सब चीजों का है, जांच चल रही है, जांच निर्धारित कर दी गई, निश्चित रूप से निकल के आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनके परिजनों का जैसा आरोप है कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को एक तरीके से स्लो पॉइजन या हल्के से दिया गया विषयुक्त खाना दिया जाता रहा, जिसकी वो कंप्लेंट करते रहे। आप सहमत हैं? तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है, आपको लगता है इस तरीके की? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सब चीजें पेशबंदी की चीजें हैं। लेकिन जैसे और जेलों में विषयुक्त खाना पहुंच गया था, तो रोज कहाँ घुटना होती, कभी कभी एवर हो गई, जहां पर लापरवाही हो गई। एक पर्टिकुलर, जहां दिस मैन मुख्तार अंसारी की जो बात चल रही है, वहां के पर तो सजगता क्रमशः निरंतर बनी हुई है, आंखें बहुत सी लगी हुई हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस सवाल पे आता हूँ, सीसीटीवी की बात कहें तो क्या खाना खाते समय भी सीसीटीवी रहता है, सोते समय भी बैरक में सीसीटीवी रहता है? सीसीटीवी की मौजूदगी, चूंकि हमने भी देखा था कि बैरक में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अभी जो किया गया फैसिलिटी, तो क्या रहती है हर जगह जहाँ पर नजर रख सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या कैसे बैठे हैं? देखिए, मुझको 10 साल रिटायर हुए हो गया। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था इतना ज़्यादा जितना आज चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है आजकल, निरंतर क्रमशः स्पीड बढ़ती चली जा रही है। जहाँ तक क्या संभावना है? देखिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, लिमिटेड रहेंगे ना, 8, 10, 20 सीसीटीवी। अब हर बैरिक में सीसीटीवी, बाथरूम में सीसीटीवी, आप समझ लीजिए खाना खा रहा है, तो कैसे संभव है? ये चीज संभव नहीं है। लेकिन हाँ, निगाह पूरी रखी जाती है, काफी हद तक निगाह रखी जाती है, और मुझे तो नहीं लगता ये पेशबंदी के अलावा कुछ है। अच्छा, एक बीच में सवाल ये आया था कि जब खाना खाने के लिए टेस्ट करने के लिए गया तो उसमें कई और भी जो सिपाही थे वो भी इस विषयुक्त खाने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसके बाद फिर वो खाते रहे। तो ऐसा क्या संभावना है कि पता ना चला हो सिपाहियों को, वो खा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने कहा सुपरिटेंडेंट करता है टेस्ट, सिपाही टेस्ट कर सकते? सिपाही क्यों खाएगा वहाँ? सिपाही के लिए खाना घर खाएगा अपने, वहां क्यों खाएगा? ये तो एक तरह से सिस्टम बनाया गया है कि कुछ खाने में कोई चीज मिली ना हो, खाना साफ बना हुआ है, शुद्ध बना हुआ है, सही बना हुआ है, इसके लिए अधिकारी टेस्ट करते हैं। सिपाही क्यों खाएगा? और ऐसा आरोप उनके वकील का था। अजी, वकील तो एक बात को 15 बार पूछते हैं, और लॉर्ड फेयर के ऐसे पूछते हैं कि ये साबित करवाना चाहते हैं उन्हीं से ही कि अव्यवस्थाएं बहुत। तो हम मान के चले कि जो फूड में है, सप्लाई में, उसमें जेल में इस तरीके की संभावनाएं कम है, और बाकी अगर कोई बीमार होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में क्या ऐसे इलाज कराया जाता है? देखिए,
ये पेशबंदी के अलावा कुछ नहीं मुझे तो प्रतीत होता। जहां तक बीमारी का प्रश्न है, आदमी जेल के अंदर एंट्रेंस लेता है तो आधा भारी पड़ जाता है, बीपी कहाँ पहुंच जाता है। और जो आदमी 20 साल से लगातार जेल के अंदर बंद हो, आप सोचिए क्या हालत है उसकी। आधा मर जाता है, खुदा स्वतः घुट घुट के मरता है। अब जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, बहुत से कड़ाई कर दी गई है, तो घुटने वाली पोजीशन भी तो हो पाती है। आजकल तो नियम भाई पर्टिकुलर ऐसे संदिग्ध ऐसे माफिया के लिए तो बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता क्या पड़ती है। अगर ऐसी स्थिति में उसको दिक्कत होती है, कैदी को वो चाहता है डॉक्टर से हमें ले जाया जाए, तो क्या ले जाया जाता है या डॉक्टर वहां उपलब्ध होते हैं हॉस्पिटल? जेल के अंदर MBBS डॉक्टर ऑलरेडी रहता है। नंबर 1, वो उसको देखभाल करता है। यदि कोई समस्या निस्तारण उससे नहीं हो पा रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको रेफर, वहां के डॉक्टर को बुलाता है, वो देखते हैं, विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, टाइम टू टाइम कैंप लगते रहते हैं, उन्हें दिखाया जाता रहता है। और हम किसी को ये चाहेंगे जेल के अंदर मर जाए? हम अपनी स्किन बचाना चाहेंगे कि हमारे पर ये आरोप लगेगा, अपनी नौकरी देना चाहेंगे? हम तो निरंतर सजग रहेंगे कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जहां तक मेडिकल का प्रश्न है, हम जेल के अंदर, जेल अधिकांश जेलों के पास एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर खुद हैं, फार्मासिस्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजाना, यदि आवश्यकता पड़ती है तो मेडिकल कॉलेज भिजवाना, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। हम अपने दायित्वों पे पूरी तरह सजग रहते हैं। यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर खाना है और वो है तो दोनों चीजें उपलब्ध रहती है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से रहती है, पूरी सजगता रहती है हर स्थिति में। कहीं ये सब संभावनाएं शून्य के बराबर मुझे भी दिखाई पड़ती। मैनुअल में कुछ खास होता है कि यही चीज होती है मोटा मोटा जो आपने बताया? नहीं, मैंने तो बताया 10 साल मुझको रिटायर हो गया, मैनुअल में है तो यही सब कुछ चीजें, यही बातें हैं। मैंने एक बात और कही कि ये सुपरिटेंडेंट को विशेषाधिकार है हमारे कि वो वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देकर, चाहे मुलाकात हो, भोजन हो, कुछ परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन कर सकता है, आदेश दे सकता है उस मैनुअल के अतिरिक्त भी।